अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की भी वीडियो हम इसी दुआ के साथ कि आप लोग सब जहाँ रहिए, खुश रहिए, बहुत अच्छी सेहत के साथ रहिए और अपने इर्द गिर्द हमेशा खुशियाँ और आसानियाँ बांटते रहिए। तो जी बिल्कुल विंटर्स आ गए हैं और जब भी विंटर स्पेशल की बात हो तो हमारे जहन में जो सबसे पहले बात आती है तो वो किसी मीठी सी रेसिपी की आती है। आई एम श्योर सब फैमिलीज़ और सबके घरों में हमेशा विंटर्स में कुछ ना कुछ स्पेशल मीठे हलवे ज़रूर बनते हैं। गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, मखानों का हलवा, नट्स का हलवा और गोंद का हलवा, ये सारे ही हलवे हम सब के घरों में थोड़ी थोड़ी डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ ज़रूर बनते हैं। आई एम श्योर क्योंकि सर्दी और नट्स का हमेशा से एक साथ रहा है। तो ये सारे ही हलवे और रेसिपीज़ मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी और एक सीरीज़ बन जाएगी विंटर स्पेशल की। तो आज जो रेसिपी बना रही हूँ सबसे पहले एक बेसिक और सबसे आसान और सिंपल रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले मैंने 1 कप सूजी में 2 कप मिल्क ऐड कर दिया है और इसको सोक करके तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए हम रख देते हैं एक साइड पे। तो दूसरी तरफ पैन में मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर घी ले लिया है। आप देसी घी ले लीजिए। मैंने यहाँ पे देसी घी यूज़ किया है और अगर आप चाहें तो दूसरा वाला घी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून के बराबर मैं बेसन यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम बेसन को तकरीबन 10 मिनट इसको अच्छी तरह भून लेंगे। बेसन में जो कच्ची एक रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, बेसन अच्छी तरह पक जाए, भुन जाए, उसकी एक खुशबू आ जाती है बेसन की जो आपको बता देती है कि बेसन अब पक चुका है, उसमें कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो आपने बस इसको जब तक ही भून लेना है और इसका कलर और खुशबू सब जब चेंज हो जाए और आप कंफर्म हो जाएगी पक गया है तो अब आप इसको एक प्लेट में अलग निकाल लीजिए। बेसन को हमने पका लिया है और इसको अलग कर लिया है। अब हम उसी पैन में दोबारा 1 टेबलस्पून घी अगेन ले लेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पे, इनको हम फ्राई कर लेते हैं। जिसमें मैंने बादाम ले लिए हैं, काजू ले लिए हैं, पिस्ता और किशमिश, ये सारी चीज़ें मैंने 2-2 टेबलस्पून के बराबर लेके और इनको फ्राई कर लिया है। आप वो निकाल लीजिए। उसके बाद डेसिकेटेड कोकोनट मैंने ले लिया जो कि 4 टेबलस्पून लिया मैंने और इसको भी बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आप 2 से 3 मिनट फ्राई कर लीजिए। और जब आप कोकोनट अच्छी तरीके से बहुत अच्छी खुशबू आ जाए और गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो आप उसको भी निकाल के अलग कर लीजिए। अब पैन में मैं यहाँ पे हाफ़ कप के बराबर घी शामिल कर लूँगी। टोटल रेसिपी में मैंने 3/4 कप घी इस्तेमाल किया है जो कि नट्स और बेसन सारी चीज़ों को मिला के। इस टाइम पे इस पॉइंट पे मैंने हाफ़ कप घी शामिल किया पैन में और उसमें 1 कप शुगर ऐड कर दी है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाने के बाद शुगर इस तरीके से कैरमलाइज्ड हो गई है और ये जो एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर है आपको यहाँ तक ही इसको पकाना है क्योंकि हलवे का जो कलर है वो टोटली डिपेंडेंट है आपकी शुगर के कलर के ऊपर। तो इस पॉइंट पे आप फ्लेम ऑफ कर दीजिए और जो आपने सूजी और दूध को भिगो के रखा हुआ था तकरीबन आधा घंटा वो इसके अंदर आप शामिल कर दीजिए। फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल ही मैंने बंद कर दिया था और जब सूजी शुगर में अच्छी तरीके से मैं डिज़ोल्व कर लूँगी इसको मिला के, उसके बाद मैं फ्लेम दोबारा ऑन करूँगी। और अब हम इस शुगर, आपको इस वक्त लग रहा होगा कि शुगर बहुत ज़्यादा क्रिस्टलाइज्ड हो गई है, लेकिन जब ये स्लो फ्लेम पे लो फ्लेम के ऊपर पकेगी तो ये दोबारा मेल्ट होगी और आपकी सूजी में और मिल्क में अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी। तो अब फ्लेम ऑन करके इसको लो फ्लेम के ऊपर आपने
पकाना है। तो जो बेसन हमने पहले भून के अलग प्लेट में रखा था, वो बेसन इस पॉइंट पे आप इसमें शामिल कर दीजिए और अगेन लो फ्लेम ही रहेगा इस टोटल रेसिपी में। आपने फ्लेम हाई नहीं करना बिकॉज़ उससे हलवा जल जाएगा और हमने इसको सिर्फ भूनना है बेसिकली लो फ्लेम के ऊपर। तो तकरीबन 10 मिनट्स हो गए थे हलवे को भूनते हुए और उसके बाद मैंने नट्स इसके अंदर शामिल कर दिए और नट्स शामिल करने के बाद भी आप इसको 5-7 मिनट तक अच्छी तरह भूनते रहिए। याद ये रखना है कि आपका जो फ्लेम है वो लो ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे जो कोकोनट मैंने ड्राई रोस्ट किया था वो भी शामिल कर दिया इसमें। तो जो रोस्टेड नट्स होते हैं उनका फ्लेवर और जो कच्चे नट्स होते हैं उन दोनों के फ्लेवर्स में बहुत डिफरेंस होता है। तो आप हमेशा हलवे और इस तरह की कोई भी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ जब ट्राई कर रहे होते हैं तो ज़रूर उसमें नट्स को थोड़े से घी के अंदर आप रोस्ट करके और वो डाला करें तो फ्लेवर बहुत ही उसका ज़बरदस्त हो जाता है। तो तकरीबन यहाँ पे 15 टू 17 मिनट्स हो गए मुझे इसको लो फ्लेम पे भूनते हुए और अब आप देखिए हलवे ने जो है वो जो हमने इसमें घी डाला था उसको रिलीज़ कर दिया है और आपको नज़र आ रहा होगा साइड में घी जो है वो रिलीज़ हो गया है। तो यही निशानी होती है आपके आपका हलवा अच्छी तरह भुन गया है और अब तैयार है। तो मज़ीद इसको 1-2 मिनट हम और भून लेते हैं और बहुत ही सिंपल और बहुत मज़ेदार एक रेसिपी है। और आपने बस ख़्याल इस बात का रखना है कि तो जब आप शुगर को घी के अंदर पकाएंगे तो वो बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर आपने उसको बनाना है ताकि वो जल ना जाए। आपको पता है शुगर बहुत जल्दी जल सकती है, तो आपने लो फ्लेम के ऊपर उसको कैरेमल करना है और बस सिर्फ एक ही इसकी ट्रिक है और बाकी तो सब बहुत आसान है। तो बहुत ही मज़ेदार इसके अंदर बेसन का भी फ्लेवर आएगा आपको और सूजी भी बहुत ही सटल मीठे के साथ, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, बहुत अच्छा और एक सेटिस्फाइंग फ्लेवर है इसका। तो ज़रूर ट्राई करें और देखते रहिए इसी तरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर गाइस।